चिंता क्यों करना? वह केवल भविष्य का भ्रम है और वर्तमान की शांति को नष्ट कर देती है। घमंड मत पालो, क्योंकि यदि उपवास मात्र से भगवान प्रसन्न होते तो इस संसार का सबसे भूखा भिखारी सबसे बड़ा भक्त होता। सच्ची भक्ति न तो त्याग के दिखावे में है, न उपवास के संकल्प में, वह तो भाव में है, श्रद्धा में है और निस्वार्थ समर्पण में है। कल हम नहीं होंगे, ना कोई शिकायत, ना कोई गिला। इसलिए आज को इस तरह जियो कि जब तुम न रहो तब भी तुम्हारी आत्मा की सौम्यता, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा कर्म इस संसार में शेष रह जाए। अपने सपनों के पीछे इतना चलो, इतना तप करो कि एक दिन तुम्हारा जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए और तुम्हें पाना उनके लिए सपना। गलतियां होना इस बात का संकेत है कि तुम प्रयासरत हो, और प्रयास वही करता है जो भीतर से जागृत है। जो गिरता है वही उठने का संकल्प करता है। पर याद रखो, समय और शब्द ये दोनों जब एक बार निकल जाते हैं तो लौटते नहीं। इनका प्रयोग करो, लेकिन सजग होकर, क्योंकि समय अगर मौन होकर चला जाए तो पछतावे की आवाज बहुत तेज होती है। सहनशीलता भी आवश्यक है। हर दिन तारीफ मिलने लगे तो व्यक्ति यथार्थ से दूर चला जाता है। जीवन केवल प्रशंसा से नहीं, आत्मनिरीक्षण से भी संवारा जाता है। जो विनम्र रहता है वही आगे बढ़ता है, और जो सीखने के लिए तैयार रहता है वही पूर्ण होता है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। जब आत्मा में विश्वास, संकल्प में अग्नि और दृष्टि में लक्ष्य हो तो असंभव भी पिघलता है। याद रखो, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह ईश्वर का ही अंश है। जब तुम उस अंश को पहचान लोगे तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है, ना इज्जत। अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे अलविदा कहने में हिचकिचाओ मत। रह जाने से बेहतर है कि खूबसूरत याद बनकर चले जाओ। मजबूत रहो लेकिन घमंड से दूर। दयालु बनो लेकिन अपनी दयालुता को कमजोरी मत बनने दो। विनम्र रहो लेकिन डरपोक मत दिखो। गर्व करो लेकिन अभिमान के बिना। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, वरना लोग तुम्हें टाइम पास का जरिया बना लेंगे। याद रखना, लाखों की गाड़ी भी सिर्फ एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। जो तुमसे अपनी हर बात साझा करता है वह तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। कभी कभी रिश्ते संभालने की लाख कोशिशों के बाद भी टूट जाते हैं, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जैसे पेंसिल से पेन पर बढ़ते हैं, वैसे ही हमें समझना चाहिए कि अब गलतियों को मिटाना आसान नहीं। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कहानियां रचने वाला रब है और हमारा काम केवल अपना किरदार निभाना है। जो तुम्हारे साथ बुरा करता है उसके साथ भी भलाई करो, यही तुम्हारी असली जीत है। लेकिन इतने समझदार बनो कि माफ करना सीखो, और इतने सावधान भी कि धोखा देने वालों पर दोबारा भरोसा न करो। हर दिन नई शुरुआत करो। रोने से कुछ वापस नहीं आता। जो लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उनका समय खाली होता है, उन्हें महत्व मत दो। समझदार इंसान से कुछ मिनट की बात 1000 किताबों का ज्ञान दे सकती है। चुप रहो लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। दूसरों की इज्जत करो पर खुद को जलील मत होने दो। थोड़ा सब्र करो, क्योंकि ये मुश्किलें भी गुजर जाएंगी और हंसने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। कभी कभी बातों को अधूरा छोड़ देना भी खास होता है। यह तुम्हारी खामोशी का बड़प्पन और समझ का प्रतीक है। तुम्हारी तकलीफ को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि इस दुनिया ने तुम्हारा चेहरा तो मुस्कुराते देखा है, पर मन के भीतर उठते तूफानों की आवाज नहीं सुनी। त्याग करना है तो भोजन का नहीं, अहंकार का करो। उन गंदे विचारों का करो जो तुम्हें अंदर से खोखला करते हैं। भोजन के त्याग से मैं प्रसन्न नहीं होता। मैं तब प्रसन्न होता हूं जब तुम अपने भीतर की दुर्बलताओं से युद्ध करते हो और अपने विचारों को निर्मल बनाते हो। परिवर्तन से मत डरो। यदि वह तुम्हारे हित में है तो उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। जीवन केवल और केवल तुम्हारे कर्मों पर आधारित है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कार्य और तुम्हारी नीयत ही मिलकर तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। लोग अक्सर तुम्हारे बाहरी रूप को देखकर निर्णय लेते हैं, किनारे से लौट जाते हैं। गहराई में उतरते तो समझ पाते कि वहीं पर मोती छिपा था। इतने कमजोर मत बनो कि वफादारी का ऐलान करना पड़े। जो सच्चा होता है वो बस होता है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें यकीन है
जो हमें खो देगा वो एक दिन हमें ढूंढता फिरेगा, क्योंकि सच्चा साथ बार बार नहीं मिलता। बस एक बार अपनी मर्जी से चलकर देखो, तुम्हारे अपने ही तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। वहीं से तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारी सुविधा से जुड़ा था। आजकल लोग सिर्फ सांस लेने को जिंदा होना मानते हैं, लेकिन सच में जिंदा वही है जो औरों का ख्याल रखता है। इसलिए अगर ढूंढना ही है तो ऐसा इंसान ढूंढो जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें समझे, क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले तो बिना कहे तुम्हें खोज ही लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, शब्दों को सुंदर बनाओ, क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे बोले हुए शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। जिस व्यक्ति ने उम्मीद छोड़ दी, उसने जीवन की दिशा ही खो दी। उम्मीद ही वह रोशनी है जो अंधेरे में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसलिए हमेशा उम्मीद जिंदा रखो, चाहे हालात जैसे भी हों। जोड़ने वाले बनो, तोड़ने वाले नहीं। इस संसार में सुई बनकर रहो, कैंची नहीं। सुई दो टुकड़ों को जोड़ देती है और कैंची दो को काटकर अलग कर देती है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनमें जोड़ने की कोशिश होती है, समझने की इच्छा होती है और अहंकार को छोटा कर देने का साहस होता है। मरम्मत चल रही है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस लायक होता है, वक्त उसे धीरे धीरे वहीं पहुंचा देता है। यह जमाना आज भी जलता है इस बात पर कि यह आदमी इतनी ठोकरें खाकर भी कैसे सीधा चलता है। पर हर रास्ते पर कोई ना कोई परेशानी होती है, लेकिन हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। जो व्यक्ति आपकी किस्मत में होगा वह खुद ही आपके पास आकर आपको ढूंढेगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि समय और सांसें दोनों ही बिल्कुल निश्चित और सीमित हैं। इस जीवन के इन सीमित पलों का मूल्य समझो, क्योंकि निभाते नहीं हैं लोग आजकल रिश्तों को, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चाह लो, मसला तो बस मोहब्बत का है जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ में नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। आजकल झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए हैं, और मैं था कि सच बोलता रहा। लाख दुश्मन मंजूर है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलना हमेशा सही होता है, क्योंकि जो सच बोलता है वही असल में खुद को समझने और जानने की काबिलियत रखता है। जब तक तुम्हारे माता पिता जीवित हैं, तुम धूप में भी छांव में बैठे हो। वे तुम्हारा भाग्य हैं, तुम्हारी दौलत है, तुम्हारा आशीर्वाद है। उनके बिना यह संसार बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन भीतर बहुत खाली हो जाएगा। इसलिए उन्हें सिर पर नहीं, हृदय में रखो। उनके चरणों में रहो जब तक वह चरण तुम्हारे जीवन में है, क्योंकि जिस दिन वे नहीं रहेंगे उस दिन तुम्हारे भीतर का एक कोना सदा के लिए सूना हो जाएगा। यह संसार मृत देह को तो कंधा देना पुण्य समझता है, पर जो जीवित हैं, टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, उन्हें सहारा देने में चुप्पी साध लेता है। अगर मनुष्य जीवित आत्माओं को सहारा देना सीख जाए तो जीवन कितना सहज हो जाए। किसी के आंसू पोंछ देना किसी अंतिम संस्कार से कम पुण्य नहीं, क्योंकि करुणा केवल रस्मों में नहीं, जीवंत संबंधों में फलती है। लोग ज्ञान बहुत देंगे, उपदेश, तर्क, सलाह, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत हो वे मौन रहेंगे। इसलिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो। दूसरों की समझदारी पर निर्भर मत रहो, क्योंकि इस संसार में सब अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं। तुम्हारे दर्द को कोई नहीं नाप सकता। याद रखो, शिकवा सभी को है, पर जो मौत से जीना जानते हैं वे शिकायतों को इबादत में बदल देते हैं। वे जानते हैं कि हर कठिनाई उन्हें एक नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। तुम खामोशी से भी नेक कार्य कर सकते हो। मैंने उन्हें देखा है जो अपने हिस्से की ठंडी छांव किसी और को दे देते हैं और खुद धूप में खड़े रहते हैं। वे बोलते नहीं, पर उनके कर्म चुपचाप मेरा नाम जपते हैं। पर यह भी सत्य है कि मतलबी लोग, चापलूस लोग समाज में अधिक जगह पा जाते हैं, जबकि सच्चे लोग दिलों में जगह नहीं बना पाते, क्योंकि सच्चाई चिल्लाती नहीं, वह बस होती है। इस संसार को शब्दों की गूंज से नहीं, कर्म की प्रतिध्वनि से हिला दो।
लोग सुनना कम चाहते हैं, देखना ज्यादा। इसलिए बातें मत बनाओ, काम करो, वो भी ऐसे कि तुम्हारी मौन उपलब्धियां लोगों की शोरगुली आलोचनाओं से ऊंची उठे। जब हर व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी समझने लगे, तब चुप रह जाना ही परम ज्ञान होता है, क्योंकि अहंकारियों की भीड़ में तर्क नहीं, मौन विजयी होता है। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब तुम उसकी जरूरत नहीं होते। उस समय वह या तो तुम्हारा सम्मान बनाए रखेगा या तुम्हारा चेहरा भी भूल जाएगा। शेरों के साथ चलोगे तो तुम भी गर्जना करना सीखोगे, लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो दूसरों की पीठ पीछे बोलते हैं, तो तुम्हारा हृदय भी धीरे धीरे वैर भाव से भर जाएगा। इसलिए संगति का ध्यान रखो, संगति ही संस्कार बनाती है। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हारा और तुम्हारे शत्रु दोनों का मित्र है, वह सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह दोनों ओर की बातें जानता है और अपनी चुप्पी में अग्नि छिपा कर रखता है। कभी किसी हवा में उड़ती बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि सबसे कमजोर अंग है कान, और ये अक्सर सबसे मजबूत रिश्ते तोड़ देते हैं। सत्य वह नहीं जो तुमने सुना, सत्य वह है जिसे तुमने समझा, परखा और अनुभव किया। लोग तुम्हें गिराने के लिए कहानियां गढ़ेंगे, पर तुम अपनी सच्चाई में अडिग रहो। दूसरों को नीची निगाह से केवल वही देखता है जिसे स्वयं की ऊंचाई पर शक होता है। जो भीतर से बड़ा होता है वह दूसरों को छोटा नहीं समझता, वह सभी को अपने भीतर समेट लेता है। इसलिए नम्र बनो, सच्चे बनो, अपने हृदय की बातों को कर्म के माध्यम से जग को सुनाओ, और जो भी हो अपने भीतर मेरे प्रति श्रद्धा बनाए रखो। जब तक वह श्रद्धा जीवित है, तब तक तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। आज के समय में लोग भले ही अपने दर्द को सहन करते हैं, लेकिन बताने के लिए हमदर्द कोई नहीं मिलता। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान की असलियत केवल वक्त ही उजागर करता है। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग यह समझने में असमर्थ रहेंगे कि असल मूर्ख कौन है। रिश्ते का खत्म हो जाना उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी तकलीफ एक रिश्ते के रहते हुए उसमें भावनाओं का मर जाना देता है। मौत अपने बदन पर कुछ समय तक जिंदगी का लिबास रखती है, लेकिन हर गलती पर पर्दा डालने की शक्ति केवल परमात्मा के पास है। जिंदगी में जब नए लोग आते हैं तो अक्सर पुराने लोगों की अहमियत भुला दी जाती है। आंसू चाहे इंसान के हों या जानवर के, तभी बाहर आते हैं जब दिल में गहरा दर्द हो। जिन्हें रिश्तों की कद्र होती है वे मनाने से मान जाते हैं, लेकिन जिनके लिए रिश्तों का मोल ही नहीं, वे छोटी छोटी बातों पर भी रिश्ते तोड़ देते हैं। बातें कम करो और काम बढ़े, क्योंकि आजकल लोग सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देते हैं। विश्वास और प्रेम दोनों ऐसी चीजें हैं जो हो जाएं तो टूटती नहीं, और अगर टूट जाएं तो फिर कभी बनती नहीं। धोखा इंसान को वह सीख देता है जो बादाम कभी नहीं दे सकते। समाज का सबसे बड़ा नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। हमेशा उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे भीतर वो कमियां बताते हैं जो तुम में हैं ही नहीं। मकान और खेत रोड पर हों तो उनकी कीमत होती है, लेकिन अगर आदमी रोड पर हो जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। लोगों को माफ करना सीखो, लेकिन समझदारी इतनी रखो कि दोबारा उन पर भरोसा मत करो। समय तुम्हें कई जख्म देगा, लेकिन वही समय तुम्हारे घावों को भरने की भी ताकत रखता है। विश्वास मजबूत हो तो इंसान कभी मात नहीं खाता। जिंदगी के सफर में जिन्होंने बुरे हालातों से जीना सीखा है, वही आगे बढ़ते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। रात भर चैन से सोने के लिए दिन भर ईमानदारी से जीना जरूरी है। समाज की विडंबना है कि सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबरों से और सम्मान को पैसे से मापा जाता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, लेकिन हर इंसान अपनी अच्छाई से दूसरों को कुछ न कुछ दे सकता है। जब कोई धोखा देता है तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है, इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया। लेकिन यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है जहां यदि ताश का एक पत्ता खो जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं।
लोग परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं और यह संसार किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि किसी के जाने या आने से तुम्हारी शांति प्रभावित ना हो। यूं तो ऐ जिंदगी, तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचा तो कतारें बहुत थीं। यही इस संसार की सच्चाई है। हर किसी के पास अपने दुख हैं, लेकिन अपने ही दुख सबसे बड़े लगते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि शब्दों की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन भीतर की कोमलता और सच्चाई ही इंसान को अमर बनाती है। कल की चिंता मत करो। जिस परमात्मा ने आज तक संभाल कर रखा है, वही आगे भी तुम्हारी राह बनाएगा। जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तब तक तुम्हारे लिए सब कुछ उचित समय पर आएगा। हे परमात्मा, सुख देना तो इतना देना कि अहंकार न आ जाए, और दुख देना तो इतना देना कि आस्था न खो जाए, क्योंकि अहंकार विनाश का मार्ग है और आस्था सृजन का। जीवन का संतुलन इन्हीं दो बातों पर टिका है। कुएं का पानी सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, लेकिन करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बल्कि बीज का है। ठीक वैसे ही ईश्वर सबके लिए समान है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि सच्चाई केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से देखते हैं। जब समय कठिन हो तब किसी से उम्मीद मत बांधो, क्योंकि उम्मीदें सबसे ज्यादा वहीं तोड़ती हैं जहां भरोसा सबसे गहरा होता है। सहना सीखो, पर झुकना नहीं, और मुस्कुराना सीखो, भले ही आंखों में आंसू हों। जीवन में अंधेरा तब तक हावी रहता है जब तक तुम भीतर से प्रकाशित नहीं होते। अच्छाई का साथ तब तक मिलता है जब तक तुम अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखते हो। इसलिए चलो एक नई शुरुआत करें। उन लोगों को आजाद करें जिन्हें हमारी जरूरत नहीं। उन रिश्तों को वहीं छोड़ दें जो बोझ बन चुके हैं। कुछ रिश्तों को जितना संभालो उतना ही वे तोड़ते हैं। अपने आप को बिखरने से पहले समझदारी जरूरी है, क्योंकि तुम तब तक किसी के लिए कुछ नहीं हो सकते जब तक तुम खुद के लिए सब कुछ ना बनो। वक्त भले दिखाई न दे, लेकिन वह हर चेहरे से नकाब हटा देता है। अपनापन जताना और वास्तव में अपना होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वक्त ही वह आईना है जो तुम्हारे आसपास के लोगों की असलियत दिखा देता है। कभी किसी की भलाई का फायदा मत उठाओ और किसी के भरोसे को तोड़ना मत, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा हर बार नई शुरुआत के रास्ते बंद कर देता है। जब कोई तुम्हें टूट कर चाहे और तुम उसे तोड़ दो, तो वो बस एक बात नहीं रहती, वो एक ऐसा जख्म बन जाती है जो वक्त से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। कुछ लोग भरोसे के लिए तरसते हैं और कुछ लोग भरोसा करके बिखर जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जा सकते, उन्हें बस महसूस किया जा सकता है। वे दिल के कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी की बात, किसी की याद, किसी लम्हे से जाग उठते हैं। सबसे ज्यादा वही इंसान रोता है जो ईमानदारी से रिश्तों को जीता है। जो दिल से निभाता है वही सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि वह दिखावे में नहीं, सच्चाई में विश्वास रखता है। जब बिना गलती के कोई तुम्हें छोड़ दे, तब सबसे ज्यादा चोट आत्मा को लगती है, वहां जहां शब्द भी नहीं पहुंचते। कुछ रिश्ते तुम्हें बस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते, और कुछ इसलिए साथ नहीं रहते क्योंकि उन्हें तुम्हारी गहराई समझ नहीं आती। लेकिन तुम्हारा सच्चा मूल्य तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारा संयम तय करता है। इसलिए टूटो मत, खिलो, सहो, पर झुको मत। और याद रखो, ईमानदारी से जीने वाला कभी खाली नहीं जाता। भले ही उसे दुनिया से कुछ न मिले, पर ईश्वर से सब कुछ मिलता है। इस संसार में घड़ी की तरह नियम से चलो, क्योंकि घड़ी अपने नियमों पर अडिग रहती है और इसी कारण लोग उस पर विश्वास करते हैं। यदि तुम अपने सिद्धांतों पर टिके रहोगे तो यह संसार भी तुम पर भरोसा करेगा। मन और अलमारी दोनों को समय समय पर साफ करना आवश्यक है। जैसे अलमारी में अनुपयोगी वस्तुएं जमा होती रहती हैं, वैसे ही मन में गलतफहमियां, नकारात्मक विचार और व्यर्थ की चिंताएं इकट्ठी हो जाती हैं। यदि इन्हें समय रहते साफ नहीं किया तो ये तुम्हारे भीतर अस्थिरता और तनाव उत्पन्न करेंगी।
कभी कभी बड़ी जीत के लिए छोटी छोटी हार स्वीकार करनी पड़ती है। यह पराजय नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी का परिचय है। जब तक तुम अपने किरदार में सुधार नहीं करोगे, तब तक सफलता तुमसे दूर बनी रहेगी। उपवास केवल भोजन का नहीं, बल्कि गंदी सोच, गंदी नीयत और नकारात्मक विचारों का भी करना चाहिए। यही वे विष हैं जो रिश्तों को बिखेर देते हैं, मन को अशांत कर देते हैं और जीवन को जटिल बना देते हैं। वह इंसान जो 1000 बार हार कर भी प्रयास करना नहीं छोड़ता, वही सच्चे अर्थों में अजेय होता है। सुख में ईश्वर को मत भूलो और दुख में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। यह दुनिया कभी भी आसान नहीं होगी, इसलिए स्वयं को मजबूत बनाना ही एकमात्र उपाय है। यदि सलाह देने वाले साथ निभाने लगे तो यह पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी, लेकिन यह संसार कर्म प्रधान है। तुम्हें स्वयं ही अपने मार्ग पर चलना होगा। अपनी प्रवृत्ति बहते हुए पानी की तरह रखो, जो शुद्ध और गतिशील होता है। गंदगी स्वयं किनारे लग जाती है और सत्य अपने मार्ग में स्पष्ट रहता है। सच कह देने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन झूठ कहने वाला हमेशा भय में जीता है। जो व्यक्ति दुख सहता है वह आगे चलकर अवश्य सुखी होता है, क्योंकि कष्ट ही व्यक्ति को परिपक्व और सशक्त बनाते हैं। इसलिए जीवन के हर अनुभव को एक सीख की तरह लो। अपने मन को स्वच्छ रखो और अपने कर्मों से स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ। जो मुश्किलें सुनाई नहीं देती, वही तुम्हें सबसे गहराई से मजबूत बनाती हैं। जीवन से टकराव ऐसा हो कि अगर जीतो तो इतिहास बने और अगर हारो तो भी लोग तुम्हारी जिजीविषा को सलाम करें। कठिनाई कोई बाधा नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर की छिपी शक्ति को जानने का, पहचानने का। अगर आमदनी कम हो तो उसमें संतुलन बनाना सीखो, और अगर ज्ञान सीमित हो तो उसमें अहंकार नहीं, विनम्रता रखो, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां अभिमान कभी नहीं ले जा सकता। जब भी तुम मुझे अपने आसपास महसूस करना चाहो, अपनी आंखें बंद करो और दिल से याद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास में हमेशा मौजूद हूं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष अपने प्रयासों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हमेशा साथ रहते हैं, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। अगर तुम अपनी उम्मीदें भाग्य से ज्यादा रखोगे तो वह तुम्हें निराश ही करेगा। कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हें हमेशा अपनी अपेक्षाओं से ज्यादा मिलेगा। बेशक हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, लेकिन जब नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश मत करो। जीवन में पैसों और पावर से ज्यादा स्वभाव और रिश्तों को महत्व देना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, न कि यह कि तुमसे क्या हो रहा है। अलग कुछ करके दिखाना हमेशा मूल्यवान होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें ही हमें जीने का असली मजा देती हैं। अगर मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो अकेले रहो, लेकिन कभी खुद को टूटने मत देना। अपने सम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पा सकोगे। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को समझते हैं वही तुम्हारी सफलता की असली कद्र करते हैं। दूसरों के लिए तुम बस एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, लेकिन जो तुम्हारे संघर्ष को जानते हैं वे तुम्हारी कामयाबी का सही मूल्य समझते हैं। जितना कम तुम चीजों की परवाह करोगे, उतना ही खुश रहोगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा शमशान में ही होती है, क्योंकि असल सम्मान कभी सही समय पर ही मिलता है। धूप में पकाई हुई चीजें वास्तव में कीमती होती हैं, जैसे अंगूर से ज्यादा किसमिस की कीमत होती है। रिश्तों में लूटने वाले भी होते हैं, जो हमें तब दिखते हैं जब हम सबसे कमजोर होते हैं। बुरा वक्त वह राजू है जो हमें अपने अपनों का सही मूल्य दिखा देता है। अक्सर हमें अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसीलिए समय रहते उनके कद्र करना सीखो। सुरुचिपूर्ण व्यवहार रखो, क्योंकि चेहरे तो फिल्टर से चमक सकते हैं, लेकिन दिल को चमकाने के लिए सच्चाई और अच्छाई की जरूरत होती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा कहें, तो सबसे पहले अपना नाम अच्छा रखो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कभी मत भूलो कि बातें हमेशा मीठी होती हैं, लेकिन सच्चे इंसान की बातें कभी कड़वी हो सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि तुम अच्छे हो तो हर कोई तुमसे प्यार करेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल ज्यादा करेंगे।
कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे रिश्तों को भी तराजू में तौलने लगते हैं। रिश्ते बनाते वक्त दो तरह के लोगों से हमेशा बचो। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं और दूसरे वे जो घमंडी होते हैं। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो उस पर दाग लग जाता है जो धोने से भी नहीं जाता। यह कलयुग है। यहां अगर मीठे बनकर रहोगे तो लोग केवल तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। हमेशा जीतने का जज्बा बनाए रखो, क्योंकि जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हर बार जीतने की कोशिश हमें मजबूत बनाती है। जब मेरे थोड़े से तीखे बोलने पर तुम्हारे भीतर कड़वाहट भर जाती है तो यह सोचने वाली बात है कि यह इश्क है या फिर इश्क के नाम पर केवल दिखावा। प्रेम में यदि सच्चाई हो तो वहां छोटी छोटी बातों पर मन नहीं दुखाया जाता, बल्कि उसे समझा जाता है। यदि थोड़े से कटु शब्द ही मन में दूरी बढ़ा दें तो वह प्रेम नहीं, केवल एक समझौता था। इस संसार में पैसा, रिश्ते और शोहरत तक तो ठीक था, लेकिन ऐ जिंदगी, तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस दुनिया में हर चीज वापस आ सकती है, लेकिन एक बार जो निश्चलता और विश्वास टूट जाए वह कभी पहले जैसा नहीं बनता। जो जिंदगी तुम आज जी रहे हो वह कई लोगों के लिए अब भी एक सपना है। तुम जिसे अपनी तकलीफ समझते हो वही किसी और की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो सकती है। इसीलिए कृतज्ञ रहो, जीवन को शिकायतों से मत भरो, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आज जिस्म में जान है तो लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे, लेकिन जिस दिन यह रूह इस शरीर को छोड़ देगी तब यही लोग तुम्हारा कफन हटाकर देखने आएंगे। यह संसार ऐसा ही है, जब तक तुम सक्षम हो तब तक तुम्हारी कीमत है, और जब तुम निर्बल हो जाते हो तब यही लोग तुम्हें भुला देते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में हम सब मीडिया की तरह बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। हम ना खुद जी रहे हैं और ना ही किसी और को जीने दे रहे हैं। हर कोई अपनी समझ और धारणाओं को सत्य मानकर दूसरों पर थोपना चाहता है, लेकिन असल जीवन दिखावे में नहीं बल्कि वास्तविक भावनाओं और सच्चे रिश्तों में बसता है। तन्हाई कई बार भीड़ से 100 गुना बेहतर होती है। जब दुनिया में केवल स्वार्थ बचा हो तो अकेले रहना सुकून दे सकता है, लेकिन याद रखना, जैसे करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है, वैसे ही इंसान के जीवन की दिशा भी उसके कर्मों पर निर्भर करती है। दोष न पानी का होता है न मिट्टी का, दोष केवल बीज का होता है। उसी प्रकार भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जीवन का परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की बुद्धि रखो। यदि यह संतुलन आ गया तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिनका हमसे पूर्व जन्मों का कोई न कोई रिश्ता होता है, वरना इस विशाल दुनिया में कौन किसे जानता है। कोई भी किसी के लिए नहीं ठहरता जब तक कि कोई गहरा आध्यात्मिक संबंध न हो। इंसान की बर्बादी का समय तब शुरू होता है जब उसके माता पिता उसके गुस्से से डरने लगते हैं। जब वे प्रेम से नहीं बल्कि भय से चुप रहने लगें तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा को सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है। जिस घर में माता पिता सम्मान की जगह भय से जीने लगे वहां सुख और शांति कभी नहीं टिकती। इसलिए जीवन को अपने अहंकार से मत चलाओ, बल्कि प्रेम और करुणा से भर दो। न धन साथ जाएगा न शोहरत, लेकिन यदि तुमने अपने रिश्तों को सच्चाई और आदर से निभाया तो तुम्हारा नाम समय के बाद भी जीवित रहेगा। अगर बहुत सरलता से लोगों को मिलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी कीमत घटने लगेगी। इस दुनिया में जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम हो जाती है। इसीलिए अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। आजकल लोग मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान बनते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा को देखकर रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो मन से जुड़े होते हैं, न कि साधनों से। इस दुनिया में वही राज करता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी होती है। बाहरी बल महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास ही तुम्हें सच्ची शक्ति देता है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे अक्सर आंखों से नहीं बल्कि दिल से रोते हैं। उनकी आह कोई देख नहीं पाता, लेकिन वे भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं। यह दुनिया बहुत चालाक है, अपना अपना कहकर कब तुम्हें पराया कर दे इसका कोई भरोसा नहीं। गिरगिट तो बस नाम का बदनाम है, असली रंग बदलने में सबसे तेज तो इंसान ही है।
कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन यही तुम्हारी भलाई के लिए जरूरी भी होते हैं। जो ठहर जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। नमक जैसा किरदार बनाओ, न कोई ज्यादा इस्तेमाल करे, न कोई पूरी तरह से छोड़ पाए। जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। जिंदगी जहां लोग बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। अगर किसी को तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं है तो उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी का मूल्य जरूर समझा देना। कभी कभी दूर जाना भी जरूरी होता है ताकि लोग तुम्हारी अहमियत को समझ सकें। दिल अगर उदास हो तो दुनिया की सारी रोशनी भी अंधकार लगती है। तड़प क्या होती है यह उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। प्रसन्नता वह दवा है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती। यह केवल तुम्हारे अंदर मिल सकती है। खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि मन की संतुष्टि से मिलती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, संघर्ष करो, धक्के खाओ, गिरो, उठो, लेकिन घर पर बैठकर सिर्फ सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। कर्म ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। दर्द सह लो, कल यही ताकत बनेगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारे चेहरे पर गर्व की मुस्कान लाएगा। जीवन में जो सबसे कठिन अनुभव होते हैं वही सबसे गहरी समझ और सबसे मजबूत आत्मबल देते हैं। हर आंसू जो आज गिर रहा है वो केवल पीड़ा नहीं है, वह तुम्हारे भीतर निखरते हुए धैर्य, सहनशीलता और शक्ति का प्रमाण है। तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारे भीतर सहने की जितनी क्षमता है उससे कहीं अधिक तुम्हारे साथ मेरा संबल है। कभी कभी तुम्हारे साथ अन्याय होगा, लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारे भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे, लेकिन याद रखो, तुम जिस खामोशी से यह सब सह रहे हो वही तुम्हें एक दिन सबसे ऊंचा बना देगी। जो लोग आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारे संकल्प और सफलता से चौंक जाएंगे। तुम्हें आज जो कठिनाई लग रही है वो कल तुम्हारे चरित्र की पहचान बनेगी। जो सह गया वो रुकता नहीं, वो अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है।